11th अकाउंट क्लास। तो शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस में एक नया क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, ये बात तो मैं पहले से ही मालूम है। तो मैं पहली आइटम बोल देता हूं। इसमें क्वेश्चन ये है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स, और कैपिटल लिखी हुई है 2,40,000। कैपिटल कितनी लिखी हुई है? 2,40,000। तो ए कैपिटल होनी चाहिए। हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सारा खेल किस चीज का है? डेबिट और क्रेडिट का। देखा जाए तो इस चैप्टर में कोई रूल नहीं है किसी भी चीज को करने का, सिर्फ एक चीज सीखनी है कि कौन सी चीज डेबिट होती है और कौन सी चीज क्रेडिट होती है। और मैं ये समझता हूं कि इस चैप्टर तक पहुंचने तक बच्चों को ये बातें याद हो ही जाती हैं। तो बस मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में, और इससे ज्यादा मेरा रोल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है, देखना। यहाँ पर आते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स, यहाँ पर आते हैं डेबिट बैलेंस, यहाँ पर आते हैं क्रेडिट बैलेंस, और ये हमने क्या बनाया है? ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर हेडिंग आएगा ट्रायल बैलेंस, और क्या आएगा? और अगर क्वेश्चन ने किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए काम करवाया है तो वो इधर आएगा एज ऑन 31 मार्च, यहाँ पर ईयर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है सीरियल नंबर। तो फॉर्मेट बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि फॉर्मेट को समझने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आइटम क्या लिखी हुई है हमारे क्वेश्चन में? कैपिटल। बताओ कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का नेचर होता है लायबिलिटी। कैपिटल का नेचर कैसा होता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी जनरली क्या होती है? क्रेडिट होती है। लायबिलिटी कैसी होती है? क्रेडिट। तो कैपिटल को भी किस में लोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। लिखो नंबर 1, नंबर 1 में लिखो कैपिटल, और क्रेडिट साइड में आ गई 2,40,000। फिर है ओपनिंग स्टॉक। तुम्हें मालूम है ना, स्टॉक हमारा क्या होता है? एसेट होता है। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में? अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक कहां पर होता था? एसेट में। तो स्टॉक क्या होगा? डेबिट। तो दूसरे नंबर पर हमारी आइटम है स्टॉक। कितना है स्टॉक? 85,000। ये हो गया हमारा 85,000। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर क्या होती है? एसेट। और अगर एसेट है तो एसेट क्या होगी? डेबिट। देखो किसी भी चीज को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। मोटा मोटा तरीका है कि ये पहचान लो कि वो एसेट है या लायबिलिटी है। तो तीसरे नंबर पर क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर है कितने का? 26,000 का। तो डेबिट 26,000। तो देखो कितनी आसानी से मैं करता जा रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत समझा रहा हूं। सच बात तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं समझा रहा, और कुछ समझाऊंगा भी क्या इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत हमने इस बुक में करी है, उसी का फल हमें मिल रहा है। फर्नीचर के बाद परचेज। अब तुम्हें मालूम है परचेज क्या होती है? भाई जनरल एंट्री में हमने काम कर रखा है, परचेज हमारी डेबिट होती है। तो चौथे नंबर पर परचेज। तो परचेज होती है डेबिट, यानी कि 89,500। उसके बाद है कैश। कैश क्या होती है? एसेट। और एसेट क्या होती है? डेबिट। तो कैश के लिए लिखो कैश। कैश कितना है हमारे पास? अगली आइटम है कैरेज। कैरेज का मतलब होता है किराया भाड़ा। क्या होता है? किराया भाड़ा। किराया क्या होता है? खर्चा। बताओ, सामान लेकर आते हो, किराया देना पड़ेगा ना। रिक्शे में बैठकर आए, किराया देना पड़ेगा। बस में बैठकर आए, बस का किराया देना पड़ेगा। तो किराया क्या होता है? खर्चा होता है। और अकाउंट में सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो देखो ये सब चीजें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रिपीट करूं ताकि बच्चों की हेल्प होए। तो कैरेज 6 नंबर पर है कैरेज, और कैरेज है किराया 3,000 का। तो खर्चा है तो डेबिट है। खर्चा है तो डेबिट है। फिर क्या है? सेल्स। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो 7th नंबर पर है सेल्स, और सेल्स है 2,25,000 की। तो 2,25,000 की सेल्स हो गई हमारी, अच्छी बात है। फिर है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है? भाई बिल्डिंग एसेट होती है ना, और एसेट क्या होती है? डेबिट। तो ये इधर आएगी 1,20,000, बहुत ही बढ़िया चीज है। उसके बाद क्या है? रिटर्न इनवर्ड। देखो मैं दो चीजों का बता देता हूं, एक तो होती है रिटर्न इनवर्ड और एक होती है रिटर्न आउटवर्ड। मैं हमेशा के लिए बता देता हूं, वैसे मैंने ये बातें पहले भी बताई हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न,
और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है और परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होती है। इस बात को अगर तुम चाहो तो अब भी कहीं ना कहीं लिख लो, अगर लिखना है तो। वैसे मैं एक सलाह दूंगा, जिसको मालूम है वो भी लिख लो और जिसको मालूम नहीं है उसे भी लिखना चाहिए, क्योंकि देखो लिखने से कोई नुकसान नहीं है। जब हम एक ही चीज को बार बार मल्टीपल टाइम्स लिखते हैं तो वो चीज हमको क्या होती चली जाती है, पक्की। तो इसलिए लिखने में कोई बुराई वाली बात नहीं होती है। तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है, क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन में दोनों है। देखो रिटर्न इनवर्ड के नीचे ही आउटवर्ड लिखी हुई है, तो पहले रिटर्न इनवर्ड डाल देते हैं। 9th नंबर पर है रिटर्न इनवर्ड और 10th नंबर पर है रिटर्न आउटवर्ड। तो इनवर्ड कितनी है, 19,000, वो तो यहां पर आएगी, और आउटवर्ड वाली होती है क्रेडिट 3500, तो वो इधर आएगी। फिर है ट्रेड एक्सपेंसेस। मुझे बताओ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कैसा भी खर्चा हो, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस कितने का है, 10,000 का खर्चा है, तो यहां पर आएगा भाई। नहीं, यहां नहीं आएगा तो और कहां जाएगा बेचारा। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड। मुझे बताओ डिस्काउंट रिसीव करा है, जब तुम डिस्काउंट लेते हो तो तुम्हारा फायदा ही तो होता है। अगर मुझे कहीं पर डिस्काउंट मिला तो मेरा फायदा है। खर्चे तो सारे डेबिट होते हैं, लेकिन जब फायदा है तो फायदा क्या होता है, क्रेडिट होता है। 12 डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अगर रिसीव्ड हुआ है तो फायदा हो गया, यानी कि 9,700 का बेनिफिट हो गया। 13 फिर है सैलरी। बताओ सैलरी क्या है, खर्चा है। अगर तुम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो खर्चा हो रहा है, और सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। तो लिखो सैलरी, और सैलरी है 30,000 की। सैलरी है हमारी 30,000 की खर्चा, और 14 पर क्या है, 14 पर है रेंट। बताओ रेंट, ऑफिस रेंट लिखा हुआ है ना, पूरा लिख लेना ऑफिस रेंट, मैंने सिर्फ रेंट लिखा है। तो रेंट कितना है, 22,700 का। ये भी क्या हो गया, खर्चा हो गया 22,700। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि ट्रायल बैलेंस की खासियत होती है कि डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट कैसा होना चाहिए भाई, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो एक लाइन बनाई जाती है और नीचे उस लाइन में क्या लिखा जाता है, टोटल। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल, और वहां पर उनका क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए। तो एक बार ईमानदारी से चेक करके देखना कि क्या हमारा टोटल बराबर आ रहा है, वैसे बराबर आ जाएगा, करके देख लेते हैं। तो देखो 4,78,000 कितना आ रहा है, 200, इतना आना चाहिए टोटल। देखते हैं क्रेडिट साइड का भी इतना है या नहीं है। तो देखो इसका भी इतना ही आया है, 4,78,200, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। तो इतना सिंपल काम हमें करना है हर बार।